तो आप खुद सोचिए कि जो पास हैं वो कहाँ पे पास हैं, वो मिनिमम यानी कि थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा नंबर लाकर वो लोग पास हुए हैं। बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि नॉलेज आपसे ज़्यादा है उनको, नहीं, वो लोग क्या है कि कुछ ऐसे पॉइंट को वो लोग लिख कर या क्रैक कर लिए या पकड़ लिए उसको, जिससे वो पास हो गए और आप उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाए। इतनी सी ही डिफरेंस है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप पास हो जाएंगे। वैसा ही सेम सिचुएशन है जो 200 प्लस लाकर फेल हुए, और अगर आप 200 प्लस लाकर फेल हुए हैं फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से एक चीज़ तो साबित होता है ना कि हाँ आप 200 ला सकते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं वही सेम प्रॉब्लम, एक एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसा पॉइंट था जो आपसे छूट गया। और बहुत लोग होते हैं जो 200 लाकर पास होते हैं यार, 200 लाकर, 201, 2, 3, 4, 5 ऐसे लाकर। तो क्या उनका नॉलेज आपसे ज़्यादा है? नहीं, कुछ ऐसे पॉइंट को वो लोग ग्रैब कर लिए उस टाइम, एग्जाम टाइम पे, जिससे वो पास हो गए, आपसे वो रह गया। तो नॉलेज आपके पास कम नहीं है। हाँ, मैं मानूंगा कब कि आपको फिर से सोचनी चाहिए तैयारी की कि हाँ आपने अच्छे से नहीं किया था, जब आप 180 तक लाते हैं, ठीक है, 20 मार्क्स से ज़्यादा से आप फेल हो रहे हैं, तब आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ आपको फिर से प्रिपरेशन करना है अच्छे से। लेकिन अगर आप 10 मार्क्स से या एग्रीगेट करके फिर किसी एक सब्जेक्ट में रह जा रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि आपके पास क्षमता नहीं है। आप आराम से फिर से अटेम्प्ट दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अटेम्प्ट लगता है एक तो क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं कि साल में एक बार एग्ज़ाम होगा, 2 बार होता है, तो कौन सी आपका जो है वो बहुत सारा टाइम चला जाएगा? नहीं जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 10 मार्क्स से कम से फेल हुए हैं या 200 लाकर फेल हुए हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो चिंता मत करिए, आपके पास नॉलेज उतना ही है। थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक जो आप कर दिए, और कुछ लोग होंगे जो नहीं किए और वो लोग पास हो गए 205, 7 ऐसे लाकर, और आप फेल हो गए क्योंकि आपसे वो मिस्टेक हो गया। तो रिकवर करने में बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आप आराम से कर लेंगे। आप फिर से तैयारी कीजिए और दे दीजिए। लेकिन अगर जो 20 मार्क्स या ज़्यादा से फेल हुए हैं, उनको पता होगा कि हाँ उनकी तैयारी जो है वो वैसी नहीं थी, तो वो लोग भी आराम से अपना प्रिपरेशन करेंगे। तो इसमें डीमोटिवेशन की क्या बात है यार? लोग कहते हैं फाउंडेशन देने के बाद मैं डिप्रेस्ड हो गया। क्यों भाई, डिप्रेस्ड कैसे हो सकते हो? तुम्हारे पास साल भर में 2 बार चांस है, अगर एक बार कम भी आया तो कौन सा जो है वो आपकी सारा पढ़ा लिखा धरा का धरा रह जाएगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है। 10 मार्क्स, 5 मार्क्स ये सब थोड़े मायने रखते हैं। थोड़ा सा आप प्रिपरेशन करेंगे, पास हो जाएंगे। तो इतना चिंता नहीं कीजिए। देखिए, रिजल्ट मैक्सिमम का तो होता नहीं है, तो ऐसा तो नहीं कि सभी लोग जो है वो क्विट कर देते हैं या छोड़ देते हैं। और हाँ, अगर आप लॉ में फेल हुए हैं तो आप ये चीज़ देखिए, आप सीरियस लीजिए इस चीज़ को कि हाँ आप फेल हुए हैं। क्यों? क्योंकि सीरियस नहीं लेंगे तो आपको अपनी वीकनेस पता नहीं चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आप कहाँ पे कमज़ोर थे। उसको फिर आप थोड़ा सा 1-2 महीने ध्यान दे दीजिए उस पर ज़्यादा, थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट से, आप आराम से पास हो जाएंगे। और मेन मकसद यही है यार कि जो फेल होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो कैसे फेल हुए हैं। ठीक है, वो अपने आप को ये चीज़ देखने लगती कि सामने वाला पास हो गया, अरे भाई पास हुआ तो कौन सा आगे चला गया? नहीं ना, 2-4 महीने की ही तो बात है। नॉलेज भी ऐसा थोड़े कि बहुत ज़्यादा नॉलेज उसके पास है। नहीं, आप बहुत कम मार्क्स अगर आप फेल हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए, पास होइए। तो डीमोटिवेशन तो मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे किसी को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइमरी स्टेज है और यहाँ पे छोटा-छोटा भी मिस्टेक आप करेंगे तो ये सारी मिस्टेक्स आगे जाकर आपको स्ट्रेंथ देगा। क्यों स्ट्रेंथ देगा? क्योंकि आप एनालाइज़ कर पाएंगे कि हाँ, क्या-क्या समस्याएँ होती है फाउंडेशन में, उसे हमें इंटर में नहीं करना है। सिंपल सी बात है। और हाँ, अगर आपको कंपेयर ही करना है कि कोई पास हो गया, आप फेल हो गए, तो कंपेयर इस बेस पे कीजिए ना कि कितने मार्क्स से पास हुआ होगा। कोई तो 200 लाकर भी पास होता होगा, ठीक है, उसको भी उतना ही मतलब इसमें तो ऐसा नहीं है कि मिलता है आपका प्रीफरेंस कि हाँ आप 400 ये लाया, 300 ये लाया। 200 वाले का भी सेम प्रीफरेंस है, वो भी पास ही दिया जाएगा, वो भी इंटर का क्लास करेगा, वो भी जिस फैकल्टी से जाएगा उससे। तो क्या दिक्कत है भाई? अगर 10-20 मार्क्स, 10 मार्क्स अगर आप रह भी गए या एक सब्जेक्ट में नहीं हुआ, एग्रीगेट हो गया, तो आपके पास नॉलेज कम नहीं है पास होने वाले से। नॉलेज बिल्कुल कम नहीं है, मैं इस चीज़ को मानूंगा ही नहीं कि नॉलेज कम है आपके पास। तो आपको बस इतना देना कि हाँ सीरियस लेंगे उस चीज़ को। 1-2 हफ्ते होता है पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहिए, हो जाएगा, अगली बार 100% आपका होगा। तो अपने आप को जो है ना, वो किसी से मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए ना कि एक पास होने वाला जो 200 लाकर पास हुआ होगा, उसको आपसे कितना ज़्यादा नॉलेज है? ज़्यादा नॉलेज है? नहीं ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो पास है। क्योंकि वो एक छोटा सा पॉइंट पे अच्छा कर गया। आपसे मिस्टेक रह गई और नहीं हुआ। मैं ये सब किन के बारे में कह रहा हूँ? मैं उनके बारे में जो 190 तक लाए या 200 लाए और फेल हो गए। तो जो उनसे कम लाए हैं, यानी कि 180 कर गए, 170, 160, तो उनको पता है कि उनको थोड़ा सा जो प्रिपरेशन है ना, वो किस चीज़ पे उनको स्ट्रेंथ डालना है। उनको पता है वो चीज़ कि कहाँ पे उनका वीकनेस रह गया, और वो लोग देंगे और आराम से पास होंगे। लेकिन जो 200 तक आकर या 200 लाकर फेल होते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन होती है। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? तेरे पास उतना नॉलेज है ना, तुम आराम से कर लोगे अगली बार। आपके पास तो और टाइम है, आराम से कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इधर उधर
सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं। आप आराम से पढ़िए, फिर से दीजिए। कौन सा साल में 3 बार तो नहीं 2 बार ही होता है, लेकिन फिर भी 2 बार तो होता है ना, चांस तो है ना आपके पास। आराम से दीजिए। कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, कौन जो है वो आपसे एक बार पास होकर वो इंटर कर लेगा, नहीं, उसको भी अभी 1 साल रुकना होगा कम से कम, तो उतने में तो आप भी इंटर में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। खुद को कंपेयर करना बंद कीजिए, अपना नॉलेज पे विश्वास कीजिए और अटेम्प्ट दीजिए। और वो लोग जो लोग 180 से कम लाए हैं, 160 170 ऐसे, तो उनको पता है, आपको पता होगा भाई, अगर आपका इतना मतलब डाउन थोड़ा सा मार्क्स है तो आपको पता है कि हाँ 1 सब्जेक्ट था या 2 सब्जेक्ट ऐसा जिसको आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए थे। काइंडली सोचना, क्या उस तरीके का आप लोग उस सब्जेक्ट में टाइम दिए थे? नहीं, तो इसी वजह से कम नंबर आया, तो अगली बार उस पर टाइम दे देंगे, नंबर ज़्यादा आ जाएगा, सिंपल। ऐसा तो नहीं कि बहुत हार्ड है। इंटर के कंपैरिजन में फाउंडेशन तो कुछ है ही नहीं। इंटर में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे, थियोरेटिकल ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जो बहुत डिफिकल्ट है। तो जो 180 से कम लाए हैं उनको भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि थोड़ा सा तो मेहनत रह गया। ऐसा तो नहीं कि पूरा 200 तक फिर से मेहनत करना है, नहीं, आप 150 180 ऐसा तो ला रहे हैं ना, कुछ मार्क्स तो ला रहे हैं ना, तो आपको पता है कि कितना पे आपको मेहनत करना है। तो आओ, अब जिनको 190 से एबव आया है और वो फेल हैं, तो उनको पता है कि थोड़ा सा और मेहनत करेंगे 1-2 सब्जेक्ट पे, या फिर वो जो टॉपिक जो छूट गया था उनसे, तो पास हो जाएंगे। वैसे ही आपको ही है, थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज में करना है तो कर लेंगे। वेस्ट कभी नहीं रहना है, आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है। आप आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा कंटिन्यूटी दिखाइए, आराम से आप पास हो जाएंगे। और मार्क्स अगर आप कंपेयर करते रह गए, खुद का रिजल्ट कंपेयर करते, तो देखो कंपेरिजन की दुनिया है नहीं एक्चुअली में। आपके माँ बाप कोई और हैं, उनके माँ बाप कोई और हैं। ऐसा तो नहीं कि वो लोग पास हो गए तो वो लोग फाइनल कर लिए, नहीं, तो फिर आप भी लगिए और मेहनत कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए और उतरिए अगले अटेम्प्ट में। कसम खाइए कि कर लेंगे, और क्या, और कीजिए।